जरा कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है, चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ों के बीच से हल्की हवा की आवाज आ रही है। उसी जंगल में दो जानवर रहते हैं, एक शेर, दूसरा लोमड़ी। शेर ताकतवर है, उसकी दहाड़ से जंगल कांप जाता है। वो सामने से हमला करता है, सीधे, बिना सोचे। और लोमड़ी कमजोर है, न दहाड़, न ताकत, न नुकीले पंजे। लेकिन फिर भी जंगल में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला और सबसे ज्यादा जीतने वाला अक्सर लोमड़ी ही होती है। सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल यह है कि कौन ज्यादा समझदार है। यही सवाल इस पूरी ऑडियो बुक की नींव है। हमारी जिंदगी में हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, स्ट्रांग बनो, बोल्ड बनो, डायरेक्ट टकराओ। जो डर गया वो मर गया। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता, हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, और हर बार अपनी ताकत दिखाना अक्लमंदी नहीं होती। आज की दुनिया जंगल से कम नहीं है। ऑफिस हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या सोसाइटी, यहां भी शेर हैं और यहां भी लोमड़ियां हैं। और सच मानिए, आज की दुनिया लोमड़ियों की दुनिया है। द फॉक्स माइंडसेट क्या है? फॉक्स माइंडसेट कोई चालाकी नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। फॉक्स माइंडसेट है सिचुएशन को समझने की कला, रिएक्ट करने से पहले रुकने की शक्ति, ईगो से ऊपर उठकर सोचने की समझ और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का इंटेलिजेंस। फॉक्स माइंडसेट कहता है, हर चीज का जवाब ताकत नहीं, कभी कभी चुप्पी देती है। हर इंसल्ट का बदला नहीं, कभी कभी इग्नोर करना जीत होती है। हर लड़ाई में आगे बढ़ना बहादुरी नहीं, कभी पीछे हटना स्ट्रैटेजी होती है। यह माइंडसेट आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको अदृश्य रूप से शक्तिशाली बनाता है। अब एक गहरा सवाल पूछते हैं, आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो दिल के अंदर कुछ जलने लगता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो ईगो चिल्लाने लगता है। जब कोई चैलेंज करता है तो अंदर से आवाज आती है, अभी दिखाता हूं। यह आवाज आपकी नहीं है, यह है आपका ईगो। शेर ईगो से चलता है, लोमड़ी अवेयरनेस से। इंसान नेचुरली शेर बनना चाहता है क्योंकि शेर को रिस्पेक्ट मिलता है, शेर डर पैदा करता है, शेर पावरफुल दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, शेर दिखता पावरफुल है पर प्रेडिक्टेबल होता है, और जो प्रेडिक्टेबल है उसे हराया जा सकता है। लायन माइंडसेट, सामने से अटैक, इमीडिएट रिएक्शन, ईगो ड्रिवन, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, मैं सही हूं की जिद। फॉक्स माइंडसेट ऑब्जर्व करता है, समय लेता है, इमोशन कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, क्या सही है पूछता है। शेर जीतता है मोमेंट में, लोमड़ी जीतती है जिंदगी में। एक छोटी कहानी जरा ध्यान से सुनिए। एक आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत काम। ऑफिस में एक कॉलीग उसका मजाक उड़ाता रहता था। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दिन वो एक्सप्लोड करेगा, लेकिन वो आदमी हर बार मुस्कुरा देता। लोग सोचते कमजोर है। कुछ महीनों बाद वही कॉलीग एक बड़ी गलती करता है, और गेस व्हाट, उस शांत आदमी के पास पहले से सारे फैक्ट्स होते हैं। रिजल्ट, कॉलीग बाहर शांत आदमी। प्रमोशन में शेर ने रोज दहाड़ने की सोची होती तो खुद ही फंस जाता। लोमड़ी ने इंतजार किया और जीत गई। फॉक्स माइंडसेट का पहला रूल नंबर 1,
जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं होती। फॉक्स माइंडसेट आपको सिखाता है लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके पैटर्न्स देखो। उनकी बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पर ध्यान दो, क्योंकि लोग झूठ बोल सकते हैं पर बिहेवियर नहीं। आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल है ऑब्जर्व करना। लोग सुनते नहीं, लोग समझते नहीं, लोग बस रिएक्ट करते हैं। फॉक्स माइंडसेट कहता है पहले देखो, फिर सोचो, फिर बोलो। और ये तीनों चीजें अलग अलग स्किल्स हैं। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज्ड होता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद बोलता है। और जब कोई ज्यादा बोलता है तो वो अपनी सच्चाई खुद ही बाहर निकाल देता है। लोमड़ी खुद नहीं बोलती, वो दूसरों को बोलने देती है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है आपको किसी को प्रूव नहीं करना। आप जानते हैं मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है और कब करना है। आप लाउड नहीं होते पर क्लियर होते हैं। आप एग्रेसिव नहीं होते पर डेंजरस होते हैं साइलेंटली। तो अभी हमने क्या सीखा? ताकत से ज्यादा समझ जरूरी है, रिएक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन, ईगो से ज्यादा अवेयरनेस। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो फॉक्स माइंडसेट की असल परतें खुलनी शुरू हुई हैं। आगे हम बात करेंगे चुप्पी की ताकत, धैर्य की स्ट्रैटेजी और उस स्किल की जिससे बिना लड़े आप ज्यादातर लड़ाइयां जीत सकते हैं। सुनते रहिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज्यादा शोर हमेशा वही लोग करते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा डरे होते हैं, और जो सच में कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं। फॉक्स माइंडसेट यहीं से शुरू होता है। हमारी सोसाइटी ने चुप्पी को हमेशा गलत समझा है। चुप है डरपोक, जवाब नहीं दिया हार गया, रिएक्ट नहीं किया वीक। लेकिन सच ये है, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ पावर, साइलेंस इज कंट्रोल ओवर पावर। लोमड़ी चुप रहती है क्योंकि वो जानती है हर शब्द मेरी पोजीशन बता देता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है तो वो क्या चाहता है? आपकी रिएक्शन। रिएक्शन मिलते ही उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला कंफ्यूज्ड होता है, उसका ईगो डिस्टर्ब होता है, वो ज्यादा बोलने लगता है। और जितना ज्यादा कोई बोलता है उतना ज्यादा वो खुद को एक्सपोज करता है। फॉक्स माइंडसेट कहता है उन्हें बोलने दो, तुम सुनो। इमेजिन कीजिए एक मीटिंग चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आप चुप हैं। कुछ लोग सोचते हैं इसके पास बोलने को कुछ नहीं है। मीटिंग के एंड में मैनेजर पूछता है एनी फाइनल थॉट्स? अब आप बोलते हैं, क्लियर, शॉर्ट, प्रिसाइज। पूरी मीटिंग का समरी आपके वर्ड्स में आ जाती है। रिजल्ट? लोग वही याद रखते हैं जो लास्ट में काम तरीके से बोला गया। शोर नहीं, टाइमिंग जीत दिलाती है। फॉक्स माइंडसेट में ऑब्जर्व करना एक कला है। ऑब्जर्व मतलब सिर्फ देखना नहीं, टोन देखना, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, साइलेंस के बीच का मीनिंग समझना, पैटर्न्स पहचानना। लोमड़ी ये नहीं पूछती वो क्या कह रहा है, वो पूछती है वो ऐसा क्यों कह रहा है। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनिए, लोग अपने सीक्रेट्स शब्दों में नहीं, हैबिट्स में छुपाते हैं। अगर आप ध्यान दें, कौन प्रेशर में बदल जाता है, कौन प्रेज में नकाब पहनता है, कौन क्रिटिसिज्म में एग्रेसिव होता है, तो आपको पता चल जाता है किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। फॉक्स माइंडसेट आपको नाइव नहीं रहने देता। आज की दुनिया फास्ट है, इमीडिएट रिप्लाईज, इंस्टेंट डिसीजंस। लेकिन फास्ट वर्ल्ड में स्लो माइंड सबसे डेंजरस होता है। पेशेंस का मतलब इंतजार नहीं है, पेशेंस का मतलब है मैं सही समय आने दूंगा। शेर इम्पेशेंट होता है, वो भूखा है हमला। लोमड़ी हंग्री होती पर पहले रास्ता देखती है। इम्पेशेंस से क्या होता है? गलत वर्ड्स, गलत टाइमिंग, गलत डिसीजंस, और डिसीजन गलत हुआ तो रिग्रेट लंबा होता है। फॉक्स माइंडसेट कहता है 10 मिनट की चुप्पी 10 साल की परेशानी बचा सकती है।
एक आदमी था, बहुत इमोशनल। कोई कुछ बोल देता, वो रिएक्ट करता। एक दिन उसने एंगर में एक मैसेज भेज दिया। मैसेज छोटा था पर इंपैक्ट पड़ा। फ्रेंडशिप खत्म, रिस्पेक्ट खत्म, रिग्रेट शुरू। वो मैसेज वापस नहीं लिया जा सका। लोमड़ी होती तो रुक जाती। रूल नंबर 2, हर इंपल्स पर एक्ट मत करो। इंपल्स बराबर टेम्पररी फीलिंग, डिसीजन बराबर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। फॉक्स माइंडसेट फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करता, डिले करता है। डिले बराबर क्लैरिटी। जब आप अंदर से काम होते हैं, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको बेट नहीं कर सकता, कोई आपको हरी में नहीं डाल सकता। आप टाइम लेते हैं, आप स्पेस लेते हैं, और वही स्पेस आपको एडवांटेज देता है। रिलेशनशिप में भी फॉक्स माइंडसेट बहुत काम आता है। हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुप रहकर सुनना रिश्ता बचा लेता है। जो हर बात पर बोलता है वो सुन नहीं पाता, और जो सुन नहीं पाता वो समझ नहीं पाता। खुद से पूछिए, क्या मैं हर बात पर रिएक्ट करता हूं? क्या मेरी चुप्पी मुझे अनकंफर्टेबल लगती है? क्या मुझे तुरंत जवाब देना जरूरी लगता है? अगर हां, तो समझिए फॉक्स माइंडसेट आपके लिए ही है। आज आपने सीखा, चुप्पी डर नहीं, स्ट्रैटेजी है। ऑब्जर्व करने वाला हमेशा एक कदम आगे होता है। पेशेंस स्लो नहीं, स्मार्ट है। आगे हम बात करेंगे उस चीज की जो इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है, इमोशन, ईगो और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। और यह भी जानेंगे कैसे फॉक्स माइंडसेट इमोशन को दुश्मन नहीं, हथियार बनाता है। सुनते रहिए, क्योंकि असली मास्टरी अब शुरू होगी। अगर इंसान के पास सारी नॉलेज हो, सारी स्किल्स हो, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना हो, तो वो इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद बन जाता है। फॉक्स माइंडसेट यहीं से इंसान को कमजोर से खतरनाक बनाता है। इमोशन, पावर भी, पॉइजन भी। इमोशन गलत नहीं है, इमोशन इंसान होने का सबूत है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशन जहर बन जाता है। गुस्सा गलत शब्द, डर गलत फैसला, लालच गलत रिस्क, ईगो गलत लड़ाई। शेर इमोशन में चलता है, लोमड़ी इमोशन को ऑब्जर्व करती है। एक साइकोलॉजिकल सच सुनिए, इंसान रिएक्शन नहीं करता, उसका ईगो रिएक्ट करता है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, वो आपकी वैल्यू पर हमला नहीं करता, वो आपकी इमेज पर हमला करता है, और इमेज को ईगो प्रोटेक्ट करता है। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है, जो चोट ईगो को लगती है उसे दिमाग से हील करो। ईगो बहुत चुपचाप काम करता है। वो कहता है, इग्नोर मत करो, रिप्लाई दो, प्रूव करो, लास्ट वर्ड तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन हर बार ईगो को सुनना आपको किसी न किसी जाल में खींच लेता है। फॉक्स माइंडसेट का रूल नंबर 3, जो तुम्हें प्रोवोक करे वही तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। एक इंटेलिजेंट आदमी था, पोजीशन अच्छी, रेपुटेशन स्ट्रांग। एक दिन उसके बॉस ने एक रूड ईमेल भेजी। ईगो बोला, स्ट्रांग रिप्लाई करो। फॉक्स माइंडसेट बोला, रुको। उसने रिप्लाई नहीं किया। 24 घंटे वेट किया। अगले दिन बॉस ने खुद कहा, सॉरी, आई वॉज स्ट्रेस्ड। अगर उस दिन रिप्लाई गया होता, करियर खत्म हो सकता था। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन, ऑटोमैटिक इमोशनल शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। रिस्पॉन्स, कॉन्शियस डिलेड कंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म विन। फॉक्स माइंडसेट रिएक्शन को मारता नहीं, रिस्पॉन्स में बदलता है। जब भी कुछ ट्रिगर करे, फॉक्स टेक्निक। 1, कुछ मत बोलो। 2-3 गहरी सांसें लो। 3, खुद से पूछो, 5 दिन बाद क्या यह मैटर करेगा? 90% रिएक्शंस यहीं मर जाते हैं। जब आप इमोशनल होते हैं, लोग आपको पढ़ लेते हैं, लोग आपकी कमजोरी जान लेते हैं, लोग आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। लोमड़ी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। फॉक्स रूल नंबर 4,
जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सपोज मत करो। मतलब हर फीलिंग हर किसी को मत दिखाओ। साइलेंस सिर्फ शब्दों की नहीं, इमोशन की भी होनी चाहिए। रिलेशनशिप में इमोशन सबसे ज्यादा डैमेज करता है। तुरंत जवाब, एक्यूजेशंस, अजम्पशंस। फॉक्स माइंडसेट कहता है पहले समझो, फिर महसूस करो, फिर बोलो। जो बोलने से पहले समझता है वही रिश्ता बचाता है। जैसे ही आप इमोशन कंट्रोल करते हैं, पावर शिफ्ट हो जाती है। अब सामने वाला परेशान होता है, ओवरथिंक करता है, गलती करता है, और आप शांत, क्लियर, प्रिपेयर्ड। आज आपने जाना इमोशन दुश्मन नहीं अगर कंट्रोल में हो। ईगो सबसे बड़ा जाल है। रिएक्शन इमीडिएट रिलीफ है, रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म विक्ट्री। आगे हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, एनिमीज और उन लोगों से निपटने की जो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं बिना खुद गंदा हुए। सुनते रहिए, क्योंकि अब फॉक्स माइंडसेट खेल में उतर रहा है। अब हम सबसे प्रैक्टिकल और सबसे डेंजरस टेरिटरी में कदम रख रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग इमोशन में फंसकर हार जाते हैं। जिंदगी में हर दुश्मन सामने से नहीं आता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आपके सबसे करीब होते हैं, और फॉक्स माइंडसेट यही काम आता है। हम अक्सर मान लेते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फाइट जरूरी है, लेकिन सच ये है हर कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए टेस्ट नहीं होता। कई बार वो ट्रैप होता है। शेर हर कॉन्फ्लिक्ट में उतरता है। लोमड़ी पूछती है, इस लड़ाई से मुझे क्या मिलेगा? प्रोवोकेशन का मकसद क्या होता है? आपको इमोशनल बनाना, आपको गलती करवाना, आपको पब्लिक में एक्सपोज करना। जो आपको प्रोवोक करता है वो आपको नीचे खींचना चाहता है ताकि वो ऊपर दिख सके। फॉक्स माइंडसेट कहता है रूल नंबर 5, जिसे जीतना नहीं उससे लड़ो मत। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? लॉजिक मर जाता है, ईगो बोलता है, ट्रुथ खो जाता है। जो आर्ग्यूमेंट जीतता है वो अक्सर रिलेशनशिप हार जाता है। लोमड़ी आर्ग्यूमेंट नहीं जीतती, पोजीशन जीतती है। एक आदमी था बहुत शार्प। एक मीटिंग में उसके जूनियर ने उसे पब्लिकली चैलेंज किया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे अब जवाब आएगा। वो चुप रहा। मीटिंग के बाद प्राइवेट में उसने सवाल पूछे। जूनियर के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। रिजल्ट? जूनियर एक्सपोज्ड, रिस्पेक्ट इंटैक्ट, इमेज स्ट्रॉन्गर, पब्लिक फाइट अवॉइडेड, प्राइवेट क्लैरिटी अचीव्ड। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है हर दुश्मन को दुश्मन मानकर मत चलो। कुछ लोग जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, थ्रेटन्ड होते हैं और इसलिए अटैक करते हैं। लेकिन अगर आप हर इनसिक्योर इंसान को दुश्मन मान लेंगे तो आप ही थक जाएंगे। ऑब्जर्व कीजिए, प्रेज में सार्केज्म, हेल्प में डिले, एडवाइस में कंफ्यूजन, कंसर्न में कंट्रोल। फॉक्स माइंडसेट सिग्नल्स पढ़ता है, लेबल्स नहीं देता। स्मार्ट लोग भी फंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं समझ जाऊंगा, उन्हें लगता है मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन मैनिपुलेशन धीरे धीरे होता है। फॉक्स माइंडसेट का मंत्र, रूल नंबर 6, जो आपको कंफ्यूज करे वो आपको कंट्रोल कर रहा है। फॉक्स माइंडसेट डिफेंसिव है, एग्रेसिव नहीं। आप बाउंड्रीज बनाते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, इंफॉर्मेशन लिमिट करते हैं। आप अटैक नहीं करते, आप एक्सेस रिवोक करते हैं। और यही सबसे पेनफुल मूव होता है मैनिपुलेटर के लिए। जब आप एक्सप्लेन करना बंद करते हैं तो सामने वाला खुद एक्सप्लेन करने लगता है। जब आप जस्टिफाई नहीं करते तो सामने वाला डाउट में जाता है। साइलेंस दबाव बनाती है। फॉक्स रूल नंबर 7, हर सच बताना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। इंफॉर्मेशन बराबर पावर, जितनी कम इंफॉर्मेशन उतना कम कंट्रोल। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने के लिए होती हैं। फॉक्स माइंडसेट कहता है जो आपकी शांति छीन ले उससे दूरी ही जीत है। हर कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप हो सकता है, हर दुश्मन लाउड नहीं होता। साइलेंस सबसे क्लीन वेपन है, बाउंड्रीज सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। आगे हम बात करेंगे करियर, मनी और लाइफ डिसीजंस, जहां एक गलत मूव सालों पीछे कर सकता है। सुनते रहिए,
क्योंकि अब फॉक्स माइंडसेट जिंदगी में उतरने वाला है। अब हम रियल वर्ल्ड पावर जोन में आ रहे हैं, जहां माइंडसेट सीधे पैसे, करियर और फ्यूचर को प्रभावित करता है। जिंदगी में ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं हारते, वो गलत फैसलों से हारते हैं। और गलत फैसले अकल की कमी से नहीं, जल्दबाजी और ईगो से होते हैं। फॉक्स माइंडसेट यही खेल बदलता है। करियर में सबसे कॉमन एडवाइस क्या है? शो योर कॉन्फिडेंस, स्पीक मोर, बी विजिबल। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ज्यादा दिखना ज्यादा रिस्क भी लाता है। फॉक्स माइंडसेट कहता है पहले वैल्यू बनाओ, फिर विजिबिलिटी अपने आप आएगी। लोमड़ी पहले जगह समझती है, फिर कदम रखती है। ऑफिस पॉलिटिक्स शेरों के लिए नहीं होती, जो सीधे टकराता है वो जल्दी बाहर हो जाता है। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है हर बात में ओपिनियन मत दो, हर डिसीजन में हीरो मत बनो, हर प्रॉब्लम को अपना मत समझो। कभी कभी न्यूट्रल रहना सबसे स्मार्ट पोजीशन होती है। एक एम्प्लॉय था, ना ज्यादा बोलता ना शो ऑफ। लोग उसे एवरेज समझते थे, लेकिन वो ऑब्जर्व करता था, रिलेशनशिप्स समझता था, टाइमिंग पहचानता था। जब अपॉर्चुनिटी आई वो तैयार था। बाकी लोग बोलते रह गए, वो आगे निकल गया। पैसा इमोशन को एक्सपोज कर देता है। डर गलत इन्वेस्टमेंट, लालच स्कैम, कंपैरिजन अननेसेसरी खर्च। फॉक्स माइंडसेट कहता है रूल नंबर 8, पैसे के फैसले कभी इमोशन में मत लो। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है तो रुको। लोग पैसा क्यों खोते हैं? जल्दी अमीर बनने की चाह, दूसरों की सक्सेस से जेलसी, खुद को प्रूव करने की नीड। फॉक्स माइंडसेट स्लो है लेकिन सेफ है। जो डिसीजन वेट कर सकता है वो डिसीजन आपको बचा सकता है। 24 घंटे का पॉज कई सालों की कमाई बचा सकता है। हर डिससैटिस्फैक्शन का मतलब चेंज नहीं होता। फॉक्स माइंडसेट पूछता है क्या यह फेज है या यह पैटर्न है? क्या मैं भाग रहा हूं या स्ट्रैटेजिक मूव ले रहा हूं? लोमड़ी फियर में नहीं भागती, क्लैरिटी में मूव करती है। रिस्क दो तरह के होते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क, दो इमोशनल रिस्क। इमोशनल रिस्क बराबर ईगो ड्रिवन डिसीजन। फॉक्स माइंडसेट ईगो को इक्वेशन से बाहर रखता है। शेर पूछता है अभी क्या मिलेगा? लोमड़ी पूछती है 5 साल बाद मैं कहां होऊंगा? लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान कम एक्साइटेड होता है पर ज्यादा स्टेबल होता है। करियर में हर प्लान शेयर मत करो, हर गोल अनाउंस मत करो। साइलेंस बराबर फोकस, फोकस बराबर प्रोग्रेस। फॉक्स माइंडसेट अनाउंसमेंट नहीं करता, रिजल्ट्स दिखाता है। आज आपने सीखा करियर में लाउड नहीं, स्ट्रेटेजिक बनना। पैसा इमोशन नहीं, लॉजिक मांगता है। डिले वीकनेस नहीं, प्रोटेक्शन है। लॉन्ग टर्म सोच ही असली पावर है। आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स, ह्यूमन बिहेवियर डिकोडिंग और उन इमोशनल बॉन्ड्स की जो या तो आपको स्ट्रांग बनाते हैं या स्लो पॉइजन बन जाते हैं। सुनते रहिए, क्योंकि फॉक्स माइंडसेट अब दिल के दरवाजे पर है। अब हम सबसे नाजुक और सबसे प्रभावशाली क्षेत्र में जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर। जिंदगी में आपके सबसे बड़े लेसन्स अक्सर लोगों से ही आते हैं। कुछ लोग आपको मजबूत बनाते हैं और कुछ आपको धीरे धीरे तोड़ते हैं। फॉक्स माइंडसेट यही आपको अंधा होने से बचाता है। हमें सिखाया गया ट्रस्ट एवरीवन, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। फॉक्स माइंडसेट कहता है भरोसा दिल से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनता है। लोग अपनी असली पर्सनालिटी 3 सिचुएशंस में दिखाते हैं। 1 जब उन्हें पावर मिलती है, 2 जब उन्हें ना सुननी पड़ती है, 3 जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रहती। फॉक्स माइंडसेट इन मोमेंट्स को मिस नहीं करता। एक दोस्त था, हमेशा हेल्प करता, लेकिन हर हेल्प के बाद एक एहसान की याद दिलाता। धीरे धीरे हेल्प कंट्रोल बन गई। फॉक्स माइंडसेट समझ गया ये केयर नहीं, इन्वेस्टमेंट है। डिस्टेंस बना लिया गया, पीस बच गई। फॉक्स रूल नंबर 10, जो ज्यादा करीब आने की जल्दी करे उस पर धीरे भरोसा करो। हेल्दी रिलेशनशिप्स टाइम लेते हैं। जब आपकी खुशी किसी और के रिएक्शन पर डिपेंड करे तो आप फ्री नहीं रहते। फॉक्स माइंडसेट कहता है
अटैचमेंट रखो, डिपेंडेंस नहीं। जो लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं, अक्सर वही कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्शंस देखिए, प्रॉमिसेस नहीं। बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट की नींव। जो आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है वो आपकी बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करता है। जो बाउंड्रीज तोड़ता है वो केयर नहीं, कंट्रोल चाहता है। फॉक्स माइंडसेट बाउंड्रीज को एक्सप्लेन नहीं करता, मेंटेन करता है। लव में भी फॉक्स माइंडसेट जरूरी है। लव ब्लाइंडनेस नहीं है, लव अवेयरनेस है। जो आपको बार बार कंफ्यूज करे, ड्रेन करे, गिल्टी फील कराए, वो प्यार नहीं, पैटर्न है। अभी आपने सीखा ट्रस्ट धीरे बनता है, बिहेवियर शब्दों से सच बोलता है, बाउंड्रीज प्रोटेक्शन है, लव में भी अवेयरनेस जरूरी है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ईगो डिटॉक्स और उस माइंडसेट की जो आपको भीड़ से अलग करता है, बिना अकेला बनाए। अब हम फॉक्स माइंडसेट की सबसे मैच्योर और सबसे पावरफुल अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इंसान भीड़ से ऊपर उठता है, बिना शोर किए। जिंदगी में असली ताकत किसी को हराने में नहीं होती, असली ताकत होती है खुद को संभाल लेने में। फॉक्स माइंडसेट यहीं से जीवन दर्शन बनता है। ज्यादातर लोग आज में जीते हैं, कुछ लोग कल की चिंता करते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान समय के साथ सोचता है। वो पूछता है, आज जो कर रहा हूं वो 5 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा? शॉर्ट टर्म सोच क्यों? इंस्टेंट प्लेजर, सोशल वैलिडेशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन पैदा करता है। फॉक्स माइंडसेट टेम्पटेशन को डिले करता है। फॉक्स रूल नंबर 11, जो आज अच्छा लगे जरूरी नहीं कल भी सही हो। इसलिए लोमड़ी हर रास्ता धीरे चुनती है। ईगो डिटॉक्स, द साइलेंट क्लेंस। ईगो बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा ईगो विजन धुंधला कर देता है। ईगो डिटॉक्स मतलब हर जगह प्रूव न करना, हर जीत अनाउंस न करना, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल न लेना। फॉक्स माइंडसेट अपलॉज नहीं ढूंढता, क्लैरिटी ढूंढता है। एक आदमी था, हमेशा लो प्रोफाइल, लोग समझते एवरेज है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता, अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करता, डिसिप्लिन में जीता। 10 साल बाद वो वहीं था जहां सब होना चाहते थे, बिना शोर, बिना दिखावे। लेट गो ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन एडिक्शन सबसे डेंजरस हैबिट है। अगर हर डिसीजन से पहले आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, तो डिसीजन आपका नहीं रहता। फॉक्स माइंडसेट कहता है अगर रास्ता सही है, अप्रूवल ऑप्शनल है। जो रास्ता बोरिंग लगता है वही अक्सर सेफ होता है। जो ज्यादा एक्साइटिंग लगे वहां ज्यादा खतरा होता है। फॉक्स माइंडसेट बोरिंग को चुनता है क्योंकि बोरिंग स्टेबल होता है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जलाती है, कंसिस्टेंसी बनाती है। फॉक्स माइंडसेट छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, लेकिन रोज लेता है। फॉक्स रूल नंबर 12, जो रोज जीता जाता है वही असली जीत है। जब आप इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं, ईगो डिटॉक्स कर लेते हैं, वैलिडेशन छोड़ देते हैं, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आप शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, फ्री होते हैं। लॉन्ग टर्म सोच कैसे बनती है? ईगो कैसे क्वाइटली कमजोर किया जाता है? वैलिडेशन से कैसे आजादी मिलती है? कंसिस्टेंसी क्यों सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है? अब हम समेटेंगे पूरी फॉक्स माइंडसेट फिलॉसफी, लाइफ चेंजिंग टेकअवेज और वो अंतिम मैसेज जो आपके साथ हमेशा रहेगा। सुनते रहिए, क्योंकि अंत सबसे ज्यादा गहरा होगा। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां सब कुछ शांत, साफ और स्थायी हो जाता है। हर इंसान जिंदगी में 2 तरह से जीता है,
कुछ लोग हर दिन खुद को साबित करते हैं और कुछ लोग हर दिन खुद को समझते हैं। फॉक्स माइंडसेट दूसरी कैटेगरी का नाम है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि फॉक्स माइंडसेट का मतलब है दूसरों से चालाक बनना, हर सिचुएशन में एडवांटेज लेना, लोगों को मात देना। लेकिन सच इससे उल्टा है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है खुद को ऐसी जगह लाना जहां दूसरों की चालें आप तक पहुंच ही ना सकें। आप किसी को हराते नहीं, आप खुद को उनसे ऊपर उठा लेते हैं। फॉक्स माइंडसेट अपनाने के बाद एक दिन आप नोटिस करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की इच्छा कम हो गई है। आपको रिएक्ट करने की जल्दी नहीं रहती। आपको हर बात जीतनी जरूरी नहीं लगती। और यहीं आप डेंजरस बनते हैं, क्योंकि अब आप प्रिडिक्टेबल नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है वही सबसे ज्यादा फ्री होता है। फ्रीडम लाउड नहीं होती, फ्रीडम ड्रामेटिक नहीं होती। फ्रीडम होती है शांति, क्लैरिटी और सही समय पर सही कदम। लोमड़ी अकेले भी चलना जानती है, जरूरत हो तो छुपना जानती है, सही समय पर निकलना जानती है। वो क्राउड नहीं ढूंढती, वो रास्ता ढूंढती है। अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहें तो बस ये याद रखिए, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, हर इमोशन पर एक्ट करना जरूरी नहीं, हर इंसान को एक्सेस देना जरूरी नहीं, हर फाइट जीतना जरूरी नहीं। इन्हें याद रखिए। 1. साइलेंस इज प्रोटेक्शन। 2. ऑब्जर्वेशन इज पावर। 3. डिले इज इंटेलिजेंस। 4. बाउंड्रीज आर सेल्फ रिस्पेक्ट। 5. काम इज डोमिनेंस। 6. क्लैरिटी बीट्स कॉन्फिडेंस। 7. लॉन्ग टर्म ऑलवेज विंस। अगर ये रूल्स आपके बिहेवियर में उतर गए तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। फॉक्स माइंडसेट उनके लिए है जो नॉइज से थक चुके हैं, जो मैनिपुलेशन समझना चाहते हैं, जो पावर क्वाइटली चाहते हैं, जो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लाउड नहीं। अगर आप भीड़ में खोना नहीं चाहते तो ये माइंडसेट आपके लिए ही था। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे आपने कम लड़ाइयां लड़ी लेकिन ज्यादा शांति पाई। आपने कम प्रूव किया लेकिन ज्यादा अचीव किया। आपने कम बोला लेकिन ज्यादा सुना गया। याद रखिए, शेर को दुनिया याद रखती है, लेकिन लोमड़ी दुनिया में ज्यादा देर तक रहती है। और असली जीत यही है। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही गहरे और शांत ज्ञान से भरे ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगली ऑडियो बुक में फिर मुलाकात होगी। तब तक शांत रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।